हेलो सेवन स्टैंडर्ड किड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिगर इट आउट तक कवर कर लिया था। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक विच इज़ गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। यानी कि हम नोटबुक में लार्ज नंबर लिख तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली लार्ज नंबर को कहाँ यूज़ करते हैं वो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमें एग्जाम्पल दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है जिसकी हाइट है 180 मीटर्स। फिर एक और एग्जांपल दिया है, कर्नाटका में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है कुंचिकल। इस कुंचिकल की जो ड्रॉप है यानी कि ज़मीन से उसकी जो हाइट है वो है 450 मीटर्स की। अब हमें प्रैक्टिकली ये समझना है कि वह ये 180 मीटर्स, ये 450 मीटर्स होता क्या है। तो इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम किसी रिलेटेबल चीज़ के साथ इसे कंपेयर करेंगे। और रिलेटेबल चीज़ हम लोग क्या लेंगे, रिलेटेबल चीज़ हम लोग लेंगे एक बिल्डिंग। हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग दी हुई है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम है सोमू। अब ये जो सोमू है इसकी हाइट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 1 मीटर। और टेक्स्ट बुक ये बोल रही है कि हमें हर एक फ्लोर की जो हाइट है वो सोमू की हाइट से 4 टाइम्स लेनी है। क्लियर? तो अब पहले तो ये काउंट करते हैं कि इस बिल्डिंग में फ्लोर है कितने। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से होगा फ्लोर नंबर 1, फिर होगा फ्लोर नंबर 2, देन फ्लोर नंबर 3, देन फ्लोर नंबर 4, देन 5, then it will be floor number 6, then it will be 7, then it will be 8, then it will be floor number 9, then 10 and then 11। तो इस बिल्डिंग में टोटल 11 फ्लोर्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम हर एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर सिलेक्ट करें तो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट होगी, बिल्डिंग की जो टोटल हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 44 मीटर। तो अब हमें इस 44 मीटर के साथ हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट को और हमारा जो वाटरफॉल है कुंचिकल, इसकी हाइट को कंपेयर करना है। और इन्हें कंपेयर करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज टोलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, एंड हाउ मच टोलर इज इट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉल है या बिल्डिंग टॉल है। तो देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी हाइट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 180 मीटर और बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 44 मीटर। तो ऑब्वियसली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बिल्डिंग की हाइट से टॉलर है। तो आंसर आएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब बारी आती है कितना टॉलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट और बिल्डिंग की हाइट का डिफरेंस फाइंड करना होगा। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ 10 माइनस 4 दैट विल बी 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड 7 माइनस 4 इट विल बी 3, 136। तो बिल्डिंग जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट से 136 मीटर छोटी है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बिल्डिंग से 136 मीटर ज्यादा टॉलर है। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है कुंचिकल वाटरफॉल और सोमू की बिल्डिंग की हाइट के बीच में। तो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर और बिल्डिंग की हाइट है 44 मीटर। तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 10 माइनस 4 दैट इज 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 4 इज 0 एंड दिस इज 4 एज इट इज। तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो सोमू की बिल्डिंग से 406 मीटर टॉल है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज
हाई एज द वाटरफॉल। तो अब अगर सोमू की बिल्डिंग की हाइट वाटरफॉल जितनी करनी है तो उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होने चाहिए। अब देखो, एक फ्लोर की जो हाइट है वो है 4 मीटर। तो हमें टोटल हाइट कितनी चाहिए, हमें टोटल हाइट चाहिए 450 मीटर जितनी। तो इसके लिए हमें मान लो x जितने फ्लोर की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे करेंगे 1 और 450, x और 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस विल गिव यू 450 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो अब x निकालने के लिए हम इस 4 को 450 के डिवाइड में ले लेंगे। तो x विल बी इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका जो डिवीजन है वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो 450 डिवाइडेड बाई 4, 4 इज टू 1 दैट इज 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, 5 को हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे। तो 4 1 ज़ा 4 अगेन, 5 माइनस 4 इज 1, 0 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इट विल बी 10, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 करेंगे तो बचेगा 2। और अब हम यहाँ पे अगर पॉइंट के हिसाब से आंसर निकाले तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे पॉइंट, एंड इट विल गिव यू 4 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा 112.5। यानी कि सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होने चाहिए, 112 पूरे फ्लोर्स और एक आधा फ्लोर। अब एक्चुअली ऐसे तो होता नहीं है, तो आप मान लो कि सोमू की बिल्डिंग में 113 फ्लोर्स होने चाहिए ताकि वो बिल्डिंग की हाइट जो है वो वाटरफॉल की हाइट जितनी हो जाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करिए अगले वीडियो का। और अगर चैनल पे नए हैं, आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।